श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जय महाकाल। अगर आप एक महिला हैं और लंबे बाल रखने के शौकीन हैं तो ज़रा यहाँ बताइए कि जब भी आप अपने बाल बनाती हैं तो आपके जो बाल टूटते हैं उनका आखिर आप क्या करती हैं। कहीं आप भी तो बाकी महिलाओं की तरह अपने बालों को यहाँ वहाँ पर तो नहीं फेंक देती या फिर कचरे के डिब्बे में यूँ ही नहीं डाल देती हैं। अगर आप भी यहाँ गलती करती हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि इससे आप अपने जीवन में कई तरह की परेशानियों से घिर सकती हैं। तो कहीं आप भी तो हमेशा शारीरिक तौर पर बीमार तो नहीं रहती हैं, कहीं आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र तो नहीं कराया हुआ है और नकारात्मक शक्तियाँ आपको अपने वश में करके तो नहीं रखती। कहीं आप भी तो उन लोगों में से नहीं हैं जो हर समय क्रोधित रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, चिड़चिड़ा आती रहती हैं और कई तरह की आर्थिक, मानसिक और शारीरिक परेशानियों से जूझ रही हैं। क्योंकि हमारे परम पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा गुरु जी का कहना है कि जो भी महिलाएं अपने टूटे हुए बालों को यहाँ पर ऐसे ही फेंक देती हैं, उन महिलाओं के जीवन में कई सारी परेशानियां बिना बुलाए ही आ जाती हैं और ऐसी महिलाओं पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव हमेशा ही हावी रहता है। तो सवाल यहाँ है कि आखिरकार टूटे हुए बालों का क्या करें और टूटे हुए बालों को यहाँ वहाँ फेंकने से हमें कैसी परेशानियाँ भुगतनी पड़ सकती हैं। इन सभी का जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जब भी महिलाओं के साथ श्रृंगार को लेकर कोई भी बात होती है तो हिंदू धर्मशास्त्र में समुद्र शास्त्र नाम की जो एक पुस्तक है उसमें महिलाओं के बारे में कई तरह की बातें बताई जाती हैं, जिनमें महिलाओं के चाल चलन से लेकर उनके श्रृंगार तक हर एक जरूरी जानकारी लिखी गई है। समुद्र शास्त्र में कहा जाता है कि महिलाओं को माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है और महिलाओं के केस न केवल उनकी सुंदरता में चार चांद लगाती हैं बल्कि माता लक्ष्मी का भी प्रतीक माने जाते हैं। जिन महिलाओं के केस लंबे होते हैं, बाल लंबे होते हैं, उन महिलाओं पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है और ऐसी महिलाएं अपने जीवन में कई प्रकार की तरक्की कर सकती हैं। लेकिन गुरु जी का कहना यह भी है कि अक्सर महिलाएं अपने बालों से संबंधित कई ऐसी गलतियां कर देती हैं जिनका खामियाजा उन्हें भुगतना होता है। जैसे कि अक्सर महिलाओं को यह पता ही नहीं होता है कि किस दिन उन्हें अपने बालों को धोने चाहिए और साथ में ही महिलाएं यह भी भूल जाती हैं कि उन्हें अपने सिर के बालों को कब कटवाने चाहिए और कब नहीं कटवाने चाहिए। और बालों से संबंधित जो भी खास नियम कायदे कानून होते हैं उनके बारे में भी महिलाएं लापरवाही बरतती हैं। तो हिंदू धर्म में मान्यता है कि अगर हफ्ते के 7 दिन में से कुछ विशेष दिन महिला अपने बालों को धोती या कटवाती है तो यह उनके परिवार के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं होता है। आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि महिला को मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को बाल नहीं धोने चाहिए और ना ही कटवाने चाहिए। इसके अलावा भी लोग महिलाओं को सोमवार को भी बाल धोने के लिए मना करते हैं। इसी के साथ महीने में कुछ ऐसे खास दिन बताए जाते हैं जैसे कि अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, जिस दिन महिलाओं को बाल धोना या कटवाना वर्जित होता है, क्योंकि ज्योतिष कहते हैं कि इन दिनों में चंद्रमा ऊंची या नीची स्थिति में होता है, जिस वजह से यहाँ हमारे मन और मस्तिष्क को प्रभावित कर सकती हैं और न केवल उनके स्वास्थ्य को बल्कि उनकी जीवन, उनके घर परिवार पर भी अपना असर दिखाता है। गुरु जी का कहना है कि सोमवार वाले दिन सुहागिन स्त्रियों को बाल धोने और कटवाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे उनके पति के तरक्की में रुकावट आती है। वहीं मंगलवार वाले दिन जो भी महिलाएं अपने बाल धोती हैं, ऐसे में उनकी कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर होता है, उन्हें तरह तरह की परेशानियां होती हैं, साथ ही उनके जीवन में नकारात्मकता का प्रभाव भी बढ़ने लगता है। मंगलवार वाले दिन महिलाओं को बाल कटवाने से और अपने टूटे हुए बालों को यहाँ वहाँ फेंकने से भी बचना चाहिए। इसी के साथ जिन महिलाओं के छोटे या बड़े भाई बहन हैं उनको मंगलवार वाले दिन भी बाल धोने से बचना चाहिए, क्योंकि मंगल ग्रह आपके भाई बहन से संबंधित होता है और जो महिलाएं मंगलवार और सोमवार को अपने बाल धोती हैं, ऐसी महिलाओं के भाई बहनों के जीवन में कई प्रकार की परेशानियां आ सकती हैं। बुधवार को बाल धोना आपकी धन संपदा, समृद्धि और व्यापार में बढ़ोतरी के लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। वहीं अगर गुरुवार वाले दिन महिलाओं का बाल धोना और बाल कटवाना दोनों ही बहुत अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इससे न केवल घर में दरिद्रता पैर पसार लेती है बल्कि आर्थिक तंगी होने लगती है, धन की हानि होने लगती है और आपका गुरु ग्रह, जो कि आपकी अमीरी और आपका वैभव के लिए जाना जाता है, यह ग्रह आपका कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से आप भले ही राजा ही क्यों ना हो, आपको रंक बनते देर नहीं लगती। इसी के साथ शुक्रवार का दिन महिलाओं के बाल धोने के लिए
और कटवाने के लिए बेहद शुभ माना जाता है। यह माता लक्ष्मी का ही दिन होता है। ऐसे तो माता लक्ष्मी के दिन में महिलाओं को बाल कटवाने नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप बाल कटवाते हैं तो आप ध्यान रखें कि अपने बालों को यहाँ वहाँ फेंकने से बचें। ऐसा करने से आपकी धन की हानि नहीं होगी। और शुक्रवार वाले दिन अगर आप अपने बालों को धोते हैं तो आपको शुक्रदेव और माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है। इससे आपके घर में धन संपदा, वैभव, ऐश्वर्य, सुख संपत्ति में बढ़ोतरी होती है। साथ ही शनिवार और रविवार वाले दिन भी महिलाओं को अपने बालों को धोने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी कुंडली में शनि, राहु, केतु कमजोर बनता है, जिससे आपके जीवन में शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कई तरह की परेशानियां आ सकती हैं। इसके अलावा कई और दिन होते हैं जैसे कि अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, और इन दिनों पर भी महिलाओं को अपने बालों को धोने से बचना चाहिए, क्योंकि यह दिन भी आपके बाल धोने के लिए शुभ नहीं माना जाता है। अब अगर महिलाओं के बाल कटवाने की बात की जाए तो समुद्र शास्त्र कहता है कि ऐसे तो महिलाओं को अपने बालों को कटवाने ही नहीं चाहिए, क्योंकि महिलाओं के बाल माता लक्ष्मी जी से संबंधित होते हैं और आपके बाल जितने ज़्यादा लंबे होते हैं उतने ही आपके पास धन, दौलत, ऐश्वर्य की बढ़ोतरी होती है। लेकिन अगर आप अपने बालों को कटवाते हैं तो आप ध्यान रखें कि अपने बालों को यहाँ वहाँ ना फेंकें, किसी के पैरों में ना आने दें और ना ही आपके बालों को ऐसे ही खुले में छोड़ें। इसी के साथ महिलाएं अपने दैनिक जीवन में जब रोजाना बालों में कंघी करते हैं तो भी उनके कई सारे बाल टूट जाते हैं और अक्सर महिलाएं उन बालों को ऐसे ही कचरे में फेंक देती हैं या फिर यूं ही सड़क पर फेंक देती हैं। महिलाओं को यह जानना जरूरी है कि महिलाओं के बालों से तंत्र शास्त्र किया जाता है, और जो महिलाएं अपने बालों को यहाँ वहाँ पर फेंक देती हैं और अगर उनके बाल किसी तांत्रिक के या फिर किसी नकारात्मक शक्ति के हाथ लग जाते हैं तो ऐसे में बालों का गलत प्रयोग किया जा सकता है। बालों के जरिए कोई भी बुरी शक्ति या ऊपरी अलग अलग तंत्र मंत्र आपके ऊपर हावी हो सकती हैं। इसी के साथ कई तांत्रिक लोग महिलाओं के बालों का प्रयोग करके महिलाओं पर वशीकरण भी कर लेते हैं। साथ ही तांत्रिक लोग अपने तंत्र शास्त्र में शक्तियों को सिद्ध करने के लिए भी महिलाओं के बालों का इस्तेमाल करते हैं। तो परम पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा गुरु जी का कहना है कि अगर आप अपने बाल बनाते हैं और आपके बाल झड़ते हैं, टूट जाते हैं और बाल कटवाते समय आपके जो कटे हुए बाल होते हैं, महिलाओं को कोशिश करनी चाहिए कि आप उन बालों को इकट्ठा करके कहीं पर भी मिट्टी में दबा दीजिए। या फिर अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो जब भी आप अपने बालों को कचरे में फेंकें या फिर यहाँ वहाँ पर ऐसे ही फेंक देते हैं तो उन बालों को इकट्ठा करके उन पर जल का छिड़काव कर दें। ऐसा करने से कोई भी तांत्रिक या फिर बुरी शक्ति आपके बालों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो उम्मीद करते हैं कि गुरु जी की बताई हुई बातें आप अपने जीवन में ज़रूर अपनाएंगे और अगली बार आप अपने बालों को यहाँ वहाँ फेंकने से पहले कई बार ज़रूर सोचेंगे। गुरु जी का बताया हुआ यहाँ उपाय अपनाकर आप अपने जीवन में आने वाली परेशानियों से छुटकारा पाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। उम्मीद करते हैं कि गुरु जी की बताई हुई बातें और चेतावनी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। साथ ही सच्ची श्रद्धा से कमेंट में ज़रूर लिखें हर हर महादेव, राधे राधे। देवों के देव महादेव सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, इस वीडियो से कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।